हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फिंगर्स के बीच में इन एरियाज में ज़्यादा गैप्स नज़र नहीं आ रहे, जिस वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर रहती है। खासतौर पर आप यहाँ पर देखें, इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक फेयर गैप यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह का गैप होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर भी इस तरह के गैप की वजह से नेटिव की देखी जा सकती है। लेंथ की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी थिक और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं, दूसरे लोगों को रास्ता दिखाने वाली स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट, आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, बहुत ही अच्छी नेचर, एक न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की इस फिंगर के स्ट्रांग होने की वजह से रहती है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप देखेंगे सूर्य फिंगर और शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर दोनों हल्का सा अंदर की तरफ झुकती हुई, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव के भीतर रह सकती है। ओवरऑल सूर्य फिंगर की लंबाई को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली यानी इस उंगली के लगभग इक्वल पहुंचती हुई इनकी सूर्य फिंगर आपको नजर आएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी हो। थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी सूर्य फिंगर लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में इनकी रुचि अधिक देखी जा सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो मरकरी फिंगर काफ़ी लो सेट होती हुई आपको यहाँ पर नज़र आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों ही हाई सेट हैं। सिर्फ इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट है, जिस वजह से यह लंबाई में अच्छा होने के बावजूद भी इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर रहने की संभावना बनी रहती है। इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है, सिर्फ लो सेट होने की वजह से यह थोड़ा नीचे रहती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, थोड़ा शर्मीला स्वभाव रह सकता है, थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी, काफ़ी अच्छी डिसीजन मेकिंग ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी इन दोनों फिंगर्स में
अच्छा गैप भी साथ साथ नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके बुध पर्वत यानी मरकरी माउंट की ही बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनका मरकरी माउंट का जो एरिया है, यह वाला एरिया काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा, काफ़ी उभरा हुआ, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का तिल भी नजर आएगा बुध पर्वत के ऊपर। ऐसा तिल होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। इस तरह के तिल को वाणी दोष का नाम दिया जाता है। जिनके हाथ पर ऐसा तिल होता है बुध पर्वत के ऊपर, ऐसे व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए और कहीं पर भी सिग्नेचर करने से पहले बहुत अच्छे से कागजात को अच्छी से जांच पड़ताल उसकी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स में कई बार दिक्कतें इस तरह के तिल की वजह से आती हैं और ऐसा व्यक्ति अपनी कही हुई बात की वजह से किसी समस्या में फंस सकता है और कहीं किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर बिना पढ़े साइन करता है तो उसकी वजह से भी दिक्कत में आ सकता है। ओवरऑल इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी रेखा मौजूद है, मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं भी हैं, जिस वजह से एक सिंपैथेटिक टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखाएं अगर बुध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर बाखूबी देखी जा सकती है। बुध रेखा हाथ में मौजूद होने की वजह से यहाँ पर अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ आप देखेंगे। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले यह वाली रेखा जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, दूसरी यह वाली रेखा जिसको माइंड की लाइन कहा जाता है और तीसरी यह वाली रेखा जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है। तीनों रेखाएं जब एक दूसरे को टच करती हैं तो इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म होता है। इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का यानी धन त्रिकोण का नाम दिया जाता है। और जिनकी हथेली में यह धन त्रिकोण पूरी तरह से बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति अपनी शार्प मेमोरी, शार्प माइंड की वजह से, अपनी अच्छी स्किल्स की वजह से काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और उसे अक्यूमुलेट कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर मैं इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का एरिया फ्लैट नजर आ रहा है, जिस वजह से यश मिलने में कमी रहती है। अगर यह माउंट उभरा हुआ हो और लंबी सूर्य रेखा हो, यह रेखा जिसको सूर्य रेखा कहा जाता है, इस तरह से लंबी रेखा के रूप में मौजूद हो तो नेटिव को बहुत अच्छा नेम एंड फेम और यश मिलता है। जब यह माउंट फ्लैट हो या बिल्कुल दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव लेटर एज में चलकर काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके शनि पर्वत को। यह जो एरिया है शनि पर्वत का एरिया कहलाता है। यहाँ पर आपको शनि माउंट बिल्कुल अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। इस माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ सकती है। जिन लोगों का शनि पर्वत दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकल कर काम करना पड़ता है। काफ़ी हार्डवर्क ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है। लेकिन एक अच्छी भाग्य रेखा यानी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की शनि रेखा का हाथ में होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। भले ही शनि पर्वत दब ही क्यों ना रहा हो, तभी ऐसी रेखा होने से नेटिव काफ़ी अच्छी सक्सेस को अचीव कर पाने में कामयाब रहता है। लाइफ में एक रेगुलर इनकम ऐसे व्यक्ति के बनी रहती है। लेकिन साथ ही साथ आप कुछ बारीक रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को टच करते हुए या काटते हुए भी देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ में ऐसी स्ट्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, इन रेखाओं की वजह से नेटिव को जीवन में समय समय पर काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे इनके गुरु पर्वत को। यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। गुरु माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज इनके पास रहती है। और साथ ही साथ इस तरह की रेखाएं जो इनके गुरु पर्वत पर ऊपर की तरफ पहुंचती हुई आपको नजर आएंगी, यह रेखाएं इनकी जीवन रेखा और इनकी मस्तिष्क रेखा से उठकर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाओं का होना जीवन में बहुत अच्छी तरक्की की तरफ भी संकेत करता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कुछ आड़ी रेखाएं, जैसे यह रेखाएं जिन्हें लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाएं हो तो नेटिव के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी देखे जा सकते हैं। और यह रेखाएं नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति
दूसरों की काफ़ी हेल्प करने वाले होते हैं। आप देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर इस एरिया में आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसे बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है, जिनके हाथ पर इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा पाना और पूर्वाभास की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर बाखूबी देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है। जिनके हाथ में ऐसा मिस्टिक क्रॉस होता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। ऐसे व्यक्ति को कल्ट साइंसेस में काफ़ी रुचि होती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, रेकी, ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं। इनकी तरफ ऐसे व्यक्ति का खिंचाव रहता है और ऐसा नेटिव इनमें से किसी विद्या को सीख भी सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक और रेखा इनकी भाग्य रेखा के साथ चलती हुई। इस तरह की रेखा का होना नेटिव की भाग्य रेखा को स्ट्रॉन्ग करता है और ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य के बल पर भी काफ़ी कुछ अचीव करने के मौके जीवन में ज़रूर मिलते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है इसको कहा जाता है हार्ट लाइन। इसमें से एक ब्रांच का निकलकर मंगल की तरफ बढ़ना, यह मंगल है, बहुत ही उभरा हुआ मार्स, जिस वजह से थोड़ी अग्रेसिव नेचर रहेगी। और खासतौर पर जब इस तरह की कोई रेखा मंगल पर्वत की तरफ जाती है तो नेटिव को अग्रेसिव नेचर का बनाती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, ऊपर की तरफ मुड़ती हुई। एक केयरिंग पर्सनैलिटी भी इनकी देखी जा सकती है। साथ ही साथ इन रेखाओं का यहाँ से हार्ट लाइन से निकलकर नीचे की तरफ चलना इंडिकेट करता है कि नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी जीवन में कई बार करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस तरह की रेखाएं मौजूद होती हैं काफ़ी इमोशनल टाइप की पर्सनालिटी के तौर पर देखे जा सकते हैं। जीवन में समय समय पर कई बार इमोशनल सेटबैक्स इनको मिलते हैं और यह रेखाएं हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ होना नेटिव को हार्ट से जुड़ी समस्याएं भी लेटर एज में चलकर देती हैं। ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में ब्लड प्रेशर जैसी समस्या होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक देखी जा सकती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे। काफ़ी अच्छी मेमोरी ऐसे व्यक्ति की रहती है, लेकिन जिन लोगों की यह रेखा काफ़ी लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति की मेमोरी ज़्यादा होने की वजह से पुरानी बातों को ऐसे नेटिव नहीं भूल पाते, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव रहता है। और साथ ही साथ कुछ रेखाएं इनकी मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करती हुई, यह स्ट्रेस लाइंस हैं। अगर यह रेखाएं कई जगह से इस तरह से माइंड लाइन को क्रॉस करती हैं तो जीवन में काफ़ी सारा स्ट्रेस भी इन रेखाओं की वजह से रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी जीवन रेखा को। यहाँ पर आप देखेंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में चलकर एक फिश का सिंबल बनता हुआ यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग यहाँ तक जाती हुई नजर आएगी। एक लंबी जीवन रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव की एज काफ़ी लंबी रहने वाली है, लगभग 80 के आसपास की एज ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। स्ट्रेस लाइंस का जीवन रेखा को काटना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को इंडिकेट करता है। काफ़ी बारीक रेखाएं यहाँ पर, जिस वजह से नेटिव को कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की एक रेखा होना जो एक फिश जैसी आकृति बनाती हुई नजर आ रही होगी आपको। इस तरह का चिन्ह होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। जीवन में कई बार अचानक धन लाभ इस तरह का चिन्ह दिलवाता है। इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक देखी जा सकती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जीवन रेखा के साथ साथ कुछ रेखाएं, इन्हें हम मंगल की रेखाएं कहते हैं। यह रेखाएं अगर जीवन रेखा के साथ साथ चलती हुई नजर आएँ तो नेटिव थोड़ा एग्रेसिव नेचर का तो होता है, लेकिन साथ ही साथ इन रेखाओं की वजह से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में काफ़ी लकी रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। जीवन रेखा से बारीक रेखाओं का उठना, जैसे यह रेखाएं आप देख सकते हैं, छोटी छोटी रेखाएं कई जगह से आपको नजर आएंगी। यह रेखाएं तरक्की की रेखाएं हैं। जितनी अधिक ऐसी रेखाएं जीवन रेखा पर आपको नजर आएंगी उतनी अधिक तरक्की ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जरूर पाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके शुक्र पर्वत को, यह शुक्र पर्वत का एरिया है, उठा हुआ शुक्र पर्वत आपको नजर आएगा। इस तरह का वीनस माउंट हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं, लेकिन कुछ बारीक रेखाएं यहाँ पर होना नेटिव को फैमिली की तरफ से कुछ दिक्कतें देता है। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी इन रेखाओं की वजह से रह सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र का एरिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। सिर्फ हल्का सा इनकी मस्तिष्क रेखा का झुकाव मून की तरफ
थोड़ा ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है। और यहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लमेटिक लाइंस नहीं है, लेकिन इनकी माइंड लाइन का बीच बीच में से स्ट्रेस लाइन से कटना थोड़ा एंग्जाइटी और स्ट्रेस को इंडिकेट करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। चंद्र पर्वत पर यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं होना और यहाँ पर इस जीवन रेखा से इस रेखा का निकलना लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन ट्रेवल्स को जीवन में दर्शाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।